श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। शिव परिवार की जय हो। शिव पुराण कथा। दक्ष की तपस्या से लेकर उमा जन्म तक। तपस्या और वरदान। नारद जी ने ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, हे पितामह, दक्ष ने देवी से कौन सा वरदान पाया था और किस प्रकार वे उसकी पुत्री बनी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मेरी आज्ञा पाकर प्रजापति दक्ष क्षीर सागर से उत्तरी तट पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देवी भगवती का स्मरण कर कठोर तप किया। 3000 दिव्य वर्षों तक वे केवल जल और वायु पर जीवित रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं देवी कालिका सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। 4 भुजाओं में वरद, अभय, नील कमल और खड्ग धारण किए वे अत्यंत मोहक लग रही थी। दक्ष ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे जगदम्बा, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरी पुत्री बनकर इस पृथ्वी पर जन्म लीजिए और महादेव जी को अपने रूप से मोहित कर उन्हें पति रूप में स्वीकार कीजिए। देवी मुस्कुराकर बोली, हे दक्ष, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी, किंतु याद रखना, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे प्रति आदर घटेगा उसी दिन मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष हर्षित होकर लौट आए। मैथुनी सृष्टि और नारद का मार्गदर्शन। दक्ष ने लौटकर सृष्टि निर्माण का प्रयास किया, परंतु उनकी मानसिक सृष्टि में वृद्धि न हुई। वे चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया, हे दक्ष, अब तुम विवाह करो और मैथुन धर्म द्वारा सृष्टि का विस्तार करो। फिर दक्ष ने प्रजापति वीरण की पुत्री असिकनी से विवाह किया। उनसे दक्ष 10,000 पुत्र हुए, जिन्होंने हर्यश्व कहा गया। जब पिता ने उन्हें प्रजा निर्माण के लिए भेजा तो वे तपस्या करने गए। उसी समय नारद जी उनके पास पहुंचे और बोले, हे हर्यश्व गण, क्या तुमने कभी इस पृथ्वी का अंत देखा है? जब तक ब्रह्मांड का रहस्य नहीं समझोगे तब तक सृष्टि का कार्य अधूरा रहेगा। उनके यह वचन सुनकर हर्यश गण गहरे चिंतन में डूब गए और उसी मार्ग पर चल पड़े जहां से लौटना असंभव था। दक्ष को जब यह समाचार मिला तो वे शोकग्रस्त हो गए, परंतु समय बीता और असिकनी ने से फिर सहस्त्र पुत्र हुए, जिन्हें शबलाशव कहा गया। लेकिन नारद जी ने उन्हें भी वही उपदेश दिया कि वे भी उसी मार्ग को चले गए। अब दक्ष का शोक क्रोध में बदल गया। वे नारद को शाप देते हुए बोले, तुम कभी कहीं स्थिर नहीं रहोगे। तीनों लोकों में तुम्हें कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद ने शांत मन से शाप स्वीकार कर लिया। उमा का जन्म। समय बीतने पर दक्ष ने अपनी पत्नी से 60 कन्याएं पाई और उनका विवाह धर्म, कश्यप, चंद्रमा आदि से कर दिया। ब्रह्मांड की संतति उनसे बढ़ी। इसके बाद दक्ष और उनकी पत्नी ने पुनः देवी जगदम्बा की आराधना की। देवी ने वचन पूरा करने हेतु दक्ष की पत्नी के गर्भ में प्रवेश किया। सही समय आने पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उस क्षण आकाश में पुष्प वृष्टि हुई, मेघ गरजे और मंगल ध्वनियां गूंज उठी। यज्ञ की बुझी अग्नियां स्वयं प्रज्वलित हो गई। दक्ष ने हर्षपूर्वक कन्या का नाम रखा उमा। छोटी उमा बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती। वे खेल खेल में केवल भगवान शिव जी के चित्र बनाती और उनका नाम जपती। उनकी भक्ति
देखकर हर कोई समझ जाता कि यह कन्या सामान्य नहीं है, बल्कि भवानी स्वयं इस रूप में अवतरित हुई है। इस प्रकार दक्ष की तपस्या से देवी उमा का अवतरण हुआ। वे बचपन से ही शिव के प्रति अनन्य प्रेम रखती थी और आगे चलकर कठोर तपस्या करके उन्होंने महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।